आखिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट है हर काम को करने के लिए? आज मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊँगी जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाक़ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बहुत ही परफेक्ट है, जो भी काम हम देते हैं, वो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकती है। सबसे पहले अगर मैं इसकी आपको एक डेफिनिशन बताऊँ एक लाइन में, जो-जो काम इंसान करता है जब वो सारे काम एक मशीन करने लग जाए, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन, अलेक्सा, हमारा माइक्रोवेव, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। बहुत सारी और भी हमारे पास उदाहरण हैं जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, नंबर 1 पे आता है प्रोसेसिंग स्पीड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पीड आप सोच भी नहीं सकते। मान लो किसी इंसान को हमने बोला कि एक पैराग्राफ लिख दो, कोई एसे लिख दो या कोई स्टोरी या कहानी लिख दो, तो इंसान क्या करेगा? कॉपी पेन लेके बैठेगा, सोचेगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब वो यही काम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, वो चुटकियों में हमारा काम कर देती है और हमें आउटपुट दे देती है। जीती-जागती इसके एग्ज़ाम्पल है चैट जीपीटी। अगर आपने आज तक यूज़ नहीं किया, एक बार ट्राई ज़रूर करो, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आखिर एआई है क्या? नंबर 2 डाटा एनालिसिस। एआई ऐसा फीचर है, आप जितना मर्ज़ी डाटा इसमें डालते जाओ, कोई भी डाटा हो, इवन इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वीडियोस हो या कोई रॉ डाटा हो, जो मर्ज़ी इसमें डालते जाओ, आप बस ये खुद ही कैटेगराइज़ कर लेगा। एआई ने चेक खुद करना है कि ये वाली इमेज आई है मेरे पास, इसको इमेज फ़ोल्डर में रखना है। ये वाला टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट में रखना है। ये वाली वीडियो आई है, इसको वीडियो में रखना है। ये काम वो करने में बिल्कुल परफेक्ट है, कैसे किसी डाटा को कैटेगराइज़ करना है। जैसे हमारे किचन में होता है, हर डिब्बे में एक-एक सामग्री रखी होती है, ठीक है? तो हमारी मम्मी ने क्या किया होता है, पूरा ऑर्गेनाइज़ किया होता है किचन, इस डब्बे में यही सामान रहेगा, दूसरे डब्बे में ये रख रहेगा। सेम इसी तरह हमारी एआई होती है, उसने खुद ही सारी का सारा डाटा कैटेगराइज़ कर देना है। जो जिस कैटेगरी का डाटा होगा उसी को उसी कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर देगा। सारे का सारा डाटा हो गया सॉर्ट आउट मूवी, बिना कुछ बोले इसको, हमने बस इसको डाटा देना है, ये अपना काम खुद ही करेगी। बहुत ही जल्दी ये काम कर देती है। इसका एग्ज़ाम्पल जैसे हम चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं या फिर गूगल ले लो। गूगल पे सर्च किया बेबी नाम्स, आपको नाम मिल गए, बच्चों के नाम मिल गए, ठीक है? अगर आप बोलेंगे कि हमने कोई किसी कुत्ते के नाम रखने हैं, कुत्तों के नाम अलग होते हैं। इमेजेस देखने आप इमेजेस हमें इमेजेस इमेजेस सर्च करते हैं तो हमें इमेज मिल जाती है। तो ऐसे ही गूगल ने भी अपना सारा का सारा डाटा कैटेगराइज़ किया होता है। तो हमें आउटपुट भी उसी फॉर्म में मिलती है जिस फॉर्म में हम माँगते हैं। नंबर 3 कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एआई को परफेक्ट बनाती है। क्यों? ये रेगुलर अपने काम करता रहता है बिना किसी फेलियर के, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। अगर हम इंसानों की बात करें, हमारे पास इमोशंस बहुत होते हैं, हमारे पास फीलिंग बहुत होती है। आज मैं बीमार हूँ, आज मैंने काम नहीं करना, आज हमारे घर गेस्ट आए हैं, आज मैंने काम नहीं करना। लेकिन हमारी एआई के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई ऐसा रीज़न नहीं होता जिसके थ्रू वो अपना काम रोक सके। हमारी कोई मशीन खराब हो जाए वो बात अलग है कि जब मशीन बनाई है तो मशीन खराब तो होनी ही है। कोई समय इंटरप्ट आ गया तो काम तो रुकना ही है। लेकिन वैसे अगर हम सोचें, हमारी वॉशिंग मशीन है वो कभी हमें मना नहीं करती कि मैंने आज कपड़े नहीं धोने। जितने मर्ज़ी आप उसको 4 घंटे चलाओ लगातार, वो तब भी नहीं बोलेगी कि बस करो मैं थक गई। वो बिना कुछ बोले बस अपना काम करती रहती है। हम इंसान तो जल्दी थक जाते हैं, हम इतना काम किधर कर पाते हैं, इसीलिए हमारी एआई परफेक्ट है। नंबर 4 मल्टीटास्किंग। कोई भी एआई है, वो मल्टीटास्किंग करने में परफेक्ट होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, जब गूगल ट्रांसलेट ले लो, वो भी एक मल्टीटास्किंग है। हम कोई उसको टेक्स्ट देते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में, वो कन्वर्ट कर देता है। अलेक्सा हो गया मल्टीटास्किंग है। आपने इसको बोला आज का मौसम बता दो, उसने मौसम बता देना। आपने इसको बोला हिंदी सॉन्ग प्ले कर दो, हिंदी कर देगा कोई भी। पुराने सॉन्ग बोलो, पुराने सॉन्ग प्ले कर देगा। मल्टीटास्किंग हो गई इसकी। नेक्स्ट आता है हमारा कंटीन्यूअस लर्निंग। जब-जब हम एआई को नया-नया डाटा देते रहते हैं, वो खुद ही लर्न करता रहता है। हमें उसको टीच करवाने की, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे-जैसे डाटा नया ऐड करते रहते हैं, उसने खुद ही देख लेना कि मेरे पास नया डाटा आया है, मेरे में ये कमी है, तो मैं इस डाटे से ये कमी पूरी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास
रिस्क रिडक्शन बहुत ही बढ़िया जी वाला इसका फीचर बोलो। रिस्क रिडक्शन की पहले मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं। एक कंट्री है जहां पर उन्होंने आर्मी की जगह रोबोट तैनात किए हुए हैं बॉर्डर पे। अब खुद सोचो, जिस बॉर्डर पे रोबोट उसकी रक्षा रक्षा कर रहे हो तो वहां की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा हाई होगी। कोई रिस्क नहीं है वहां पर कि कोई बंदा मर जाएगा। वो किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया तो उनको मरने की कोई टेंशन नहीं है। जितने मर्जी वहां पर गोलियां चलती रही, कोई उनको टेंशन नहीं। रिस्क रिडक्शन यही है कि कोई रिस्क नहीं होता। जहां पर रिस्क कम करना हो वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्विंग कम होनी चाहिए। जब हम इंसानों की दखल अंदाजी कम हो जाए, वहां पर रिस्क खुद ही कम हो जाता है। तो हमारी एआई यही काम करती है कि इंसानों को दखल नहीं होने देती किसी काम में, सारा काम खुद करती है। यही एक बेस्ट एग्जांपल है जो रोबोट उन्होंने तैनात किए हुए हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके।